नमस्कार दोस्तों, देखो आयत आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। कल हमने लोगों ने आयत और त्रिभुज पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे आयत और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो भाई साहब, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई दी है 60 और 14, ठीक है ना। आयत का परिमाप होता है, देखो परिमाप आयत का क्या हो जाएगा, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, मतलब 2 l + b होता है परिमाप कितना दिया है 60, ठीक। तो यहाँ से l + b निकल आएगा, नहीं निकल आएगा, इससे कट जाएगा 30 बार में, क्लियर है। l + b समझ में आई बात की नहीं। l + b = 30, जिसमें देखो b मतलब बेस मतलब चौड़ाई कितनी दी है 14, तो ये देखो ये b है, ठीक है ना। चौड़ाई 14 दी है, तो यहाँ 14 रख देंगे, क्लियर है नहीं बात की नहीं। तो l 16 निकल आएगी, नहीं समझे, ठीक है ना। l + b = 30, जिसमें b 14 है, तो l 16 निकला, नहीं निकल आया, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, l × b, समझ में आई बात की नहीं, ठीक। l है हमने निकाल लिया 16 × 14, बात समझ में आई थी कि नहीं। अब एक चीज समझो, अब तुम्हें टाइम और बचाना है, तो 6 चौक 24, लास्ट में 4 होगा 200, ठीक है। देखो 6 चौक 24, लास्ट में 4 होगा, यानी 224 आंसर, ठीक है ना, नहीं समझे, ठीक है ना। लास्ट में 4 है, यूनिट प्लेस तो एक ही में 4, सही, यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं समझ में आ रही बात। दूसरा देखो, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 29 और 20 है। देखो एक तो पहले तुम्हें हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करें। ये आयत है, आयत ये भुजा बराबर होती है, ये भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। ये विकर्ण होता है, क्लियर है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, ये 29 दी है विकर्ण, और जिसमें 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, जो चौड़ाई 20 है, क्लियर हो गई बात की नहीं, ठीक है। ये 20 है, ये 29 है, तो ये निकाल लो। तो पाइथागोरस थ्योरम या तो तुम्हें याद होना चाहिए कॉम्बिनेशन, अगर याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। 29 का वर्ग 841 हो जाएगा, 20 का 400 हो जाएगा, 400 इधर आगे घट जाएगा, तो 441 बचेगा, 441 21 निकल आएगा, ये क्लियर है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। इसका परिमाप चाहिए, परिमाप में वही 2 बार लंबाई जोड़ दे, 2 बार चौड़ाई जोड़ दे, ठीक है। या तो बाद में रख दे, या तो सीधे जोड़ दे, 21 21 जे, ठीक। 21 41 42 और 20 और 20 40, 42 और 40, ठीक, 82 हो जाएगा, क्लियर है बात की नहीं। तो परिमाप कितना हो जाएगा हमारा 82, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो धीरे धीरे देख लो। 2l + b, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो। 2l कितना 21 + 20 2, ठीक है ना। 2 गुणा 2 2 4 हो जाएगी, 41 हो गया, 41 दूनी 82 हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूरा देख लो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% से बढ़ाया गया, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, आयत के क्षेत्रफल में कितनी % वृद्धि हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई बढ़ाई गई है, लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ाई जाए। इसके लिए मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था, x + y + x/3 x + y = 100, ध्यान है। x पहली संख्या पहले भी बढ़ी है, दूसरे में भी बढ़ी है, दोनों बार, प्लस x y 10 × 20, समझ में आई बात की नहीं, बटे 100, 00 00 20 30 और 2 32% की वृद्धि हो जाएगी, समझ गया। उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, 32% वृद्धि हो जाएगी। पीछे कुछ भी तुम्हें याद ही नहीं रहता, हम क्या देख लो भैया, हमने पेन नहीं चलाया, पीछे तुम्हें याद होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए, विकर्ण चाहिए, ठीक है, गुड। यदि इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई क्रमशः दी है, ठीक है ना। देखो ये क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 120, ठीक है, और चौड़ाई बेस, ठीक, बेस मान लिया हमने 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। लंबाई पूछी है, नहीं लंबाई नहीं पूछी है, पहले हम निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, एक ही बात है ना। तो यहाँ से मैंने लंबाई निकाल लिया l × b, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रही। 15 × 120, l बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अभी आंसर नहीं आ गया, ये जवाब ध्यान रखना, पूछा क्या, विकर्ण पूछा है, देख लो फटाफट विकर्ण, ठीक है, 15 मार्क में चले लियो, ठीक है। विकर्ण निकालने, अब देखो तुम्हें समझाएं, ये आयत है, ये इसका विकर्ण है, एक भुजा इसकी ये 15 है और ये 8 है, 8 15 17 कॉम्बिनेशन होता है, बताया तुमने तुम्हें पाइथागोरस त्रिक में, ना समझ में आया तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाल लो, तो ये 17 हो जाएगी कर्ण, क्लियर है। कितना हो जाएगा 17 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। अब देखो वृत्त पे आधारित क्वेश्चन देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल 346.50, यानी 5 या 50 की बात है ना, 50 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या बतानी है, ठीक है ना। अब समझो भाई साहब, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, या तो 744 154 लेंगे, 154 में भाग करके पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है, वहां से निकल आएगा 7 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 346.5, क्लियर है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी यहाँ 346.5 बटे पाई की वैल्यू 22/7, 22 नीचे आ जाएगा, 22/7 7 ऊपर पहुंच जाएगा, इससे काट दो 11 दूनी 22, 11 से काट दो 11 दूनी 33, 16 11 एकम 11, 11 5 55, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। आप समझो भाई साहब, 2 से इसे काट लो, 2 से इसे काट लो, 2 एकम 2, पॉइंट में तो कैलकुलेशन थोड़ी कठिन तो होगी, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है ना, नहीं समझे, और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, ठीक है ना,
ऐसे जाएगा। ठीक है, पॉइंट में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। आर स्क्वायर इसके एक तो फैक्टर कर ले, या तो गुणा कर ले, 7 पना 35 और 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 7 पना 35 में 40 और 7 एकम 7, 7 4 11। ठीक है, 2 के बाद डेसिमल। अब इसका वर्गमूल निकाल लो, यहाँ स्क्वायर है तो आर बराबर कितना निकलेगा। अब देखो, अब हम ऑप्शन उठाते हैं, इसका वर्गमूल कितना होगा, 5 25 और 10 में जोड़ दो 11, 11 दशमलव 110 मिल गया 110.25। तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 10.5, 10.5 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, पहला पॉइंट में तो थोड़ी कैलकुलेटिव तो है ये तो मतलब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब समझो भाई साहब, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आधा हो जाएगा। ठीक है ना, एरिया बराबर, नहीं समझे। ठीक है, तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 14 गुना 14, 14 गुना 14, समझ रहे हो कि नहीं। आर दिया है रेडियस, ठीक, 7 दूनी 14, 14 14 कट गया। ठीक है ना, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 2 30, 308 हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक तो तरीका ये था, और एक तरीका पता क्या था, एक तरीका 7 44 154 की कंडीशन लगा के 154, नहीं समझे, 154 का, क्योंकि यहाँ पे आधा है तो 154 का आधा कर दो, या 7 44 154 से भी लग जाए 1/2, यानी इसका आधा कर दो क्षेत्रफल, 15 दूनी 30 2 दूनी 8 ये आई है। ठीक है, नहीं समझे, देखो समझाया तुम्हें, देखो देखो देखो, एक तरीका ये भी था, 154/1/2 क्षेत्रफल उसका आधा कर दो। ठीक है, नहीं समझे, 2 चक्कू 8 2 पंचे 10, 2 एकम 2 1 3, सही है, 308 आ जाएगा। ठीक, 7 44। देखो भाई दोस्तों, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल चाहिए। अब हमने तुम्हें एक फार्मूला नहीं, एक वाइडर कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक कॉन्सेप्ट हमने तुम्हें बताया 7 44 154, 7 44 154 कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर किसी भी वृत्त की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होगी, तो उसका एरिया कितना होगा पता, उसका एरिया कितना होगा 154 होगा। अब देखो यहाँ से लगेंगे सारे सवाल, देखो इधर सबरे यहाँ से लगाते हैं हम लोग, देखो 7 44 154, इसकी परिधि कितनी है 44, ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 154, सीधी सी बात है। ठीक है ना, 124 वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर। अब ये देखो, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, व्यास है 28, तो रेडियस कितनी निकलेगी 14 निकलेगी। अब देखो, देखना यहाँ से डिवाइड करेंगे, रेडियस इसकी दोगुनी है, 7 की दोगुनी, तो क्षेत्रफल आर स्क्वायर होता है ना, तो 2 का 4 गुना, 2 का वर्ग यानी 4 गुना, तो क्षेत्रफल 154 का 4 गुना, 154 का 4 गुना कौन आएगा 616, 154 गुना 4, ठीक है ना, तो 616 हमारा आंसर। सही, ट्रिक से लगाओ, सब सवाल ट्रिक पे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 10.5 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि बताओ। 7 44 154, अगर तुम्हें ध्यान है उसी से काम करो, 7 44 154, ठीक है ना, मतलब 7 रेडियस अगर है किसी भी वृत्त की तो उसकी परिधि 44 होगी, उसका एरिया कितना होगा 154 होगा, क्लियर है। अब बात को समझना, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि चाहिए, तुम्हें फार्मूला कोई मतलब नहीं, हटाओ खटखटबाजी। ये 10.5 है, ये रेडियस देखो, ये 7 का कितना गुना, अगर 14 होता तो 2 गुना होता, 7 होता तो 1 गुना होता, 7 ही होता, ठीक, तो 1.5 गुना है। ठीक, देखो 7 का 1.5 गुना, नहीं समझ में आ रही तो इसका इसमें भाग करते 15 7 105, ठीक है ना, 1.5 आ गया, यानी 1.5 गुना है, तो परिधि भी 1.5 गुनी होगी, तो 44 का 1.5 गुना, नहीं समझे, 44 का 1.5 गुना, क्लियर हुई बात की नहीं, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 66 हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर हुई बात की नहीं, बगैर फार्मूला लगाऊं मैं। 7 नंबर 10 नंबर देखो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 7 44 154। अब यहाँ है क्या कॉन्सेप्ट समझिए, जल्दबाजी मत कर दी, अर्धवृत्त है, पूरा अगर वृत्त होता तो 154 होता, क्योंकि रेडियस तो 7 ही है, तो 154 का आधा कर दो, 77 दूनी 154, 77 आंसर, नहीं समझे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, 17.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताने हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो 17.5, 7 44 154, 7 का ये कितना गुना, 2.5 गुना है, 17.5 2.5 गुना है, ठीक है ना, तो एरिया जो होगा वो 154 का 2.5 गुने का वर्ग, 2.5 का वर्ग होगा। समझो देखो 154 है, 7 44 154, इसका रेडियस जो है वो 2.5 गुनी है, बात को समझियो, तो इसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग, इसका वर्ग मतलब देखो इसका वर्ग हो जाएगा, इसका मतलब है 25/4, ठीक, 5/2 ही है, 5/2 का वर्ग कर दिया 25/4। अब इसे तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, बात को समझो कैसे, बात को समझो, मान लो हमने इसे काट दिया, ठीक है ना, 4 3 12 3, 4 3 12, 12 3 15 34 हो गया, 4 32, 4 5 20, 38.5 हो गया। अब पॉइंट में तुम कैलकुलेशन करोगे थोड़ी देर के लिए, या तो 25 का सीधे सीधे गुणा कर लो, या तुम 40 से जो कर लो, 40 और 25 का गुणा कर लो, 25 चक्कू 100, 1000 हो गया। आंसर जो होगा 1000 के थोड़ा नीचे होगा, 1000 के नीचे, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये 800 ये 900 थोड़ा नीचे होगा, तो ये बहुत नीचे है, तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं पूरा गुणा कर लो।
अब क्वेश्चन नंबर 12, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी परिधि बताने हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 616 है, बात को समझे ना बात को। देखो 154 का कितना गुना है, 154 744 154, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से कंपेयर करा है, 154 का 4 गुना है, देखो ध्यान से, ठीक है, 154 का 4 गुना, 15 चौको 60 4 चौको 16, सही है, क्लियर है। अब जो रेडियस हुई है, परिधि पूछी है, तो रेडियस इसकी दुगनी रही हुई है, क्योंकि वर्ग होता है एरिया में, तो रेडियस इसकी दुगनी रहेगी, परिधि भी इसकी दोगुनी रहेगी, नहीं समझे, तो 7 की 7 44 154, 44 की दोगुनी 88, नहीं समझे, ठीक है ना, तो ये भी आंसर हो जाएगा, क्लियर है। 7 44 154 अगर आपने सीख लिया ना भाई साहब, समझ लो, फिर सवाल कैसे लगे खुद ही समझ लो। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि, तो इस वृत्त की परिधि कितनी रही हुई है, 44 रही हुई है, 7 44 154, क्लियर है, ठीक है। अब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दूसरे वृत्त की परिधियों का अनुपात, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक परिधि 3 गुनी हुई है, 44 की 3 गुनी। अब हम 44 को 3 गुना है कि नहीं, लिख दिए 44 का 3 गुना, ठीक है ना। ये हमें अनुपात चाहिए, परिधियों का अनुपात, तो 44 से 44 कट गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, 1:3। देखो 7 44 154 काम किया, 1:3, पहला हमारा आंसर हो जाएगा।